गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कोरोना संकट के कारण चीन से दुनिया की कई प्रमुख कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बाहर ले जाने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा प्रयास है कि ये कंपनियां यूपी में अपनी यूनिट्स लगाएं और यूपी में ही मिनी जापान और मिनी कोरिया का सपना साकार हो सके। प्रदेश में विदेशी निवेश आए, प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बने और अन्य प्रदेशों से वापस आए हुए श्रमिकों को यूपी में ही रोजगार मिले। तो आइए देखते हैं क्या है इस संबंध में लेटेस्ट अपडेट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोजगार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो ये है लेटेस्ट अपडेट। चीन से जा रही कंपनियों को लुभाने के लिए एक्टिव हुई यूपी सरकार। कोरोना संकट के कारण चाइना में इस्टेब्लिश्ड बहुत सी विदेशी कंपनियां जैसे अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्रिटेन आदि की कंपनियां जो कि वहां पर अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब्स लगाई हुई थी, अब वो वहां से अपने व्यापार को समेट रही हैं और समेट करके भारत आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो भारत आने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो उनको लुभाने का प्रयास कर रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आकर के अपना इंडस्ट्री, अपना उद्योग लगाएं। और इस संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं उन्हें 85% काम जो है शुरू हो गया है और जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी मैपिंग लगातार जारी है, यानी उनको स्किल्ड मैपिंग की जा रही है, स्किल वाइज, यानी कि जैसे कौन सा व्यक्ति जो है वो बढ़ई है, कारपेंटर है या मिस्त्री है या मैकेनिक है या राजमिस्त्री है या मज़दूर है, अलग अलग श्रेणियों में 93 श्रेणियों में कैटेगराइज किया जा रहा है और उसके बाद उनको उनकी क्षमता के, उनकी योग्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश में ही काम जो है दिया जाएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि विदेशी कंपनियों को कैसे आकर्षित किया जाएगा। देखिए, लॉकडाउन के बावजूद उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री में लगभग 84% उत्पादन शुरू हो गया है। सतीश महाना ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री में करीब 85% उत्पादन शुरू हो गया है और उम्मीद यह है कि जल्द ही बाकी का काम भी शुरू हो जाएगा, यानी कि हालात सामान्य हो जाएंगे। उनके मुताबिक फरवरी में जितनी इंडस्ट्री चल रही थी उस समय इंडस्ट्रियल फीडर पर बिजली की खपत 8,630 मेगावाट थी। अप्रैल में घटकर 3,198 हो गई और
तब फर्टिलाइज़र और गन्ना मिलें जैसी बहुत सी ज़रूरी यूनिट्स ही चल रही थीं। अब 21 मई को फिर से 7,160 मेगावाट खपत हो गई, यानी फरवरी में जितनी खपत थी उसी के लगभग बराबर मई में भी खपत हो गई। तो इसका मतलब यह है कि हम बिजली की खपत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 84% इंडस्ट्रीज चलने लगी हैं। तो जब 84% इंडस्ट्री चलने लगी हैं तो विदेशी कंपनियों को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने में और यहाँ पर चलाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लॉकडाउन या कोरोना की वजह से, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने में लगी हुई है। हम ये मान सकते हैं कि लेबर और कंटेनमेंट जोन तथा सप्लाई चेन बंद होने की वजह से 15-16% उत्पादन नहीं रहा, लेकिन वो भी लाइन पर आ जाएगा। कंज्यूमर मार्केट बंद था, सरकार पूरे देश में बाज़ार खोलने की कोशिश कर रही है और इसके खुलने के बाद बाकी 16% काम भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और जहां तक लेबर की बात करें तो उन्होंने कहा कि कानपुर जैसे कई शहरों में लेबर वापसी की कोई समस्या नहीं है। तो अब आइए अब बात कर लेते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए, लेबर्स के लिए योगी सरकार क्या कर रही है। तो अगर प्रवासी मजदूरों की बात करें तो बाहर से आने वाले मजदूरों को काम देने के लिए की जा रही है मैपिंग। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, मुंबई और अन्य शहरों से जो लेबर आए हैं उनको राज्य में ही काम देने के लिए सरकार क्या कर रही है। इस सवाल पर महाना ने कहा कि जो बाहर से आए हैं अभी उनकी सबसे बड़ी चाह अपने घर पहुंचने की है। हम मैपिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वे क्या काम करते थे, उनसे एक फॉर्म भरा रहे हैं। इंडस्ट्री और लेबर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के द्वारा मज़दूर को ये पता चलेगा कि उसके लायक काम कहाँ मिल रहा है और एम्प्लॉयर यह देख सकेगा कि उसकी ज़रूरत का व्यक्ति या लेबर कौन है जिसे वो काम दे सकते हैं। तो ये एक नई पहल हुई है, नई शुरुआत हुई है कि जो प्रवासी मज़दूर अब आए हैं उनसे एक फॉर्म भराया जा रहा है, एक पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल के द्वारा मज़दूर को पता लग जाएगा कि उसके लायक काम कहाँ मिल सकता है और जो एम्प्लॉयर है उसको ये पता लग जाएगा उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मज़दूर कहाँ पर मिलेंगे जिन्हें वो काम दे सकते हैं। तो अब आप बात कर लेते हैं कि जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां चाइना छोड़ रही हैं उनको उत्तर प्रदेश में लाने के लिए क्या किया जा रहा है, उनको कैसे आकर्षित करेंगे। तो विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एडवांटेज यूपी को शो करेंगे शोकेस, यानी उत्तर प्रदेश में आने पर क्या सुविधाएं, क्या लाभ मिलेगा, इस चीज़ को शो करेंगे। चीन से आने वाली कंपनियों को कैसे आकर्षित किया जाएगा, ये कंपनियां अगर भारत आएँ तो यूपी में क्यों आएंगी, इस सवाल पर सतीश महाना ने कहा ये सही बात है और इसके लिए सभी राज्य प्रतिस्पर्धा करेंगे। हर राज्य चाहेगा कि उनके राज्य में जो है विदेशी कंपनियां आएँ, लेकिन हमारा फोकस एडवांटेज यूपी पर होगा। हम यूपी के एडवांटेज को शोकेस करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, हमारे पास डेडिकेटेड कॉरिडोर है, फर्टाइल लैंड है, एनसीआर जैसे महत्वपूर्ण राजधानी क्षेत्र का बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश में है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे पास आए तो कई चीज़ों की पैदावार यूपी में बहुत अच्छी होती है, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो हम विदेशी कंपनियों को देंगे तो वो निश्चित रूप से यूपी में आने के लिए तैयार होंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि विदेशी कंपनियों को कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। तो अगर सुविधाओं की बात करें तो कई सुविधाएं मिलेंगी। अभी विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों की रिफर्बिश्ड मशीनों को निवेश का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन अब इस पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से वैल्यूएशन करके रिफर्बिश्ड मशीनों को भी
निवेश का हिस्सा माना जाए ताकि विदेशी कंपनियों को कुछ और इंसेंटिव मिल सके। अब जहाँ तक बात जापान और दक्षिण कोरिया की है, तो दक्षिण कोरिया और जापान के लिए यूपी में विशेष क्लस्टर बनेंगे। हाल ही में जापान सरकार ने 2.2 अरब डॉलर का एक फंड बनाया है, जिसका उद्देश्य चीन से हटने वाली जापानी कंपनियों को दूसरे देश में लोकेट करने में मदद करना है। तो यूपी सरकार चाहती है कि इस निवेश का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा राज्य में आए। इसके लिए यूपी सरकार हाल ही में कुछ देशों से डेडिकेटेड निवेश हासिल करने के लिए जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे डेस्क बना रही है। तो ये डेस्क जो है क्या करेंगे, ये डेस्क इन देशों के लोगों से बात करके उनकी ज़रूरतों पर विचार करेंगे। जैसे जापान को 2-3 हज़ार एकड़ में कैसे टाउनशिप बनाने की सुविधा दी जाए, एक मिनी जापान विकसित करने की बात हो, क्योंकि वो टैक्स छूट से ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अपने कर्मचारियों के लिए अनुकूल माहौल चाहते हैं। तो ये जो डेस्क बनाए जा रहे हैं, ये इन देश के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी ज़रूरतों पर विचार करेंगे और उनकी ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि एमएसएमई सेक्टर को क्या लाभ मिलने वाला है। अगर बात करें एमएसएमई की, तो केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि ये लोन के रूप में ही है और सरकार ने उन्हें कोई सीधा फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। तो इस सवाल के जवाब में सतीश महाना ने कहा कि जो पीएफ में 24% सरकार दे रही है, उसमें 12% तो इंडस्ट्री की बचत है। पीएफ में जो 24% सरकार दे रही है, उसमें 12% इंडस्ट्री की बचत है और 12% जो है जिस व्यक्ति का पीएफ कटता था उसकी बचत हो रही है। 100 रुपये में 12 रुपये इंडस्ट्री को देने पड़ते थे और 12% कर्मचारी को। तो अगर 12% की ये रकम इंडस्ट्री की जगह सरकार दे रही है, तो ये सीधे उनको फ़ायदा है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने राहत पैकेज में उनके लिए 3 लाख करोड़ के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए और ये भी एक तरह की समाज सेवा है। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी पीड़ित व्यक्ति को जानकारी मिलती है, उसे इससे लाभ मिलता है, तो ये आपके द्वारा की गई बहुत बड़ी समाज सेवा होगी। तो इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।